तोहफा पेश करें। सब मिलके पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीअना व हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। पूरे इंसानियत सभी मुसलमानों का ये हमेशा अकीदा और तमन्ना रहता है कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामो सहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। और उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजुओं में ऐसा पर होता तो अच्छा था। और क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। सुभान अल्लाह। और हालात के तहत कि मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर। देखिए हम लोग का सिस्टम अलग है। जहाँ बड़ा बड़ा बैठना चाहिए वहाँ ठनी चौनी बैठा दिया है। अब ये लोग तो सुनेगा नहीं। ये लोग का क्या है, न लोग पर नमाज फर्ज है, न रोजा फर्ज है, न तकरीर सुनना जरूरी है। इस्लाम के लोग पर कानून अभी नाफिज नहीं हुआ। क्या छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इन लोगों को घर में रहना चाहिए दीवार के उस पार। अब सामने यही लोग हैं, अब आप लोगों को कुछ बोल के सुनाते तो आप लोग दूर में है। इन लोगों से कुछ कहते थे लोग लाइट के करीब में है। इन लोगों से कुछ नहीं कहेंगे वो करीब में है। तो मसला जो भी है ठीक ठाक है ना, बढ़िया है। बस थोड़ी देर सुन लीजिए। कभी कभार सब दीनी मजलिस लोग सजाने का एक इरादा करता है, सज जाता है ना। तो मोहब्बत की नजर अहले वफा की शान पैदा कर, बुलंदी और पस्ती में जरा पहचान पैदा कर। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। न हो माहौल से मायूस, दुनिया खुद बना अपनी। नई आंधी, नई कश्ती, नए तूफान पैदा कर। और मजा है मरने जीने में, इन्हीं दुनिया के खतरों में दिलों में हौसले और हौसलों में जान पैदा कर। क्योंकि सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। क्योंकि कौले मोहम्मद कौले खुदा, फरमान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख, कुरान न बदला जाएगा। अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी जहन्नम भी। ये इंसान अपनी फितरत पे न नूरी है न नारी है। आज पूरी दुनिया की नजर मुसलमान पर, शरीयत पर, कुरान पर। क्यों? वो कौम जान चुकी है ये कौम अपने नबी से मोहब्बत करने वाली जमात है। ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन तौहीन ने रसालत कोई करे, नबी की तौहीन करे, ये कौम बर्दाश्त नहीं कर सकती। पूरी अपनी जान दे सकती है, गर्दन कटा सकती है ये कौम, लेकिन अपने रसूल की अजमत पे कभी आंच नहीं आने देगी। इसलिए लोगों आज पूरी दुनिया मुसलमानों को टारगेट में लिया हुआ है। नेट खोलो तो सोशल मीडिया मुसलमानों के पीछे, गोदी मीडिया मुसलमानों के पीछे, प्रिंट मीडिया मुसलमानों के पीछे, चाहे वो कोई भी हो। आईटी सेल के लोग हो तो मुसलमानों के पीछे, अखबारात का मजमून बने तो मुसलमानों के पीछे। हर मोड़ पे मुसलमानों को कमजोर करने के चाह रहा था। अभी कुछ अंधभक्त सड़कों पे उतरा है। पठान मूवी एक निकला है, बहिष्कार करेंगे मुसलमान कमजोर होगा, इसको नकारेंगे मुसलमान की शान में कमी होगी। याद रखो भारत के लोगों, मुसलमान भारत में जी रहा है पठान के सदक़े में नहीं, सलमान के वजह से नहीं, आमिर के वजह से नहीं। अरे बायकाट हम भी करते हैं पठान का, हम भी फिल्म का बायकाट करते हैं, हम उसके लिए भारत में नहीं है। अरे मेरा राजा भारत का ख्वाजा है, जब तक मेरे ख्वाजा भारत में रहेंगे भारत का 30 करोड़ मुसलमान। इसलिए अपने औलादों को पढ़ाओ। तूने कुरान पढ़ना छोड़ा, संविधान पढ़ना छोड़ा, आइन पढ़ना छोड़ा, तुमने सब कुछ छोड़ा है।
आज इसीलिए तुम्हारे बाल बच्चों को कभी सड़कों पे पीट पीट के मारा जा रहा है, कभी हमारे भाइयों को मॉब लिंचिंग किया जा रहा है, कभी हमारी बेटियों के सरों से निकाब को छीना जा रहा है, कभी हमारे मदरसों पे बुलडोजर चलाया जा रहा है, कभी हमारी मस्जिदों को शहीद किया जा रहा है, कभी हमारे मज़ारों को जला दिया जा रहा है, कभी हमारी टोपी पे हमला, कभी मेरी दाढ़ी पे हमला, कभी कुरान पे हमला, कभी अज़ान पे हमला, कभी शरीयत पे हमला, कभी दीन पे हमला, कभी नमाज पे हमला। आखिर क्यों? हमने कौन सी गलती की है? भारत की आजादी में हमने खून बहाया है। अशफाकुल्ला खान ने अंग्रेजों का झंडा लाल किला से उखाड़ा है। पहला झंडा उखाड़ के फेंकने वाला भारत का मुसलमान था। तिरंगा भारत में फहराने वाला वो भी तो मुसलमान था। तिरंगे का रंग बनाने वाला वो भी मुसलमान एक औरत थी। इनकलाब जिंदाबाद कहने वाला ये भी मुसलमान था। जय हिंद कहने वाला ये भी मुसलमान था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुलें हैं इनके, ये गुलसिता कहने वाला भी मुसलमान। फिर हम क्यों परेशान हैं? फिर मेरे साथ ये मामला क्यों? इसलिए हो रहा है मुसलमानों, आज तुमको टारगेट बनाया जा रहा है। तुम अजान पांचों वक्त सुनते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया है, मिलाद में आके बैठते हो, अमल करना छोड़ दिया है, घर में कुरान रखते हो, तिलावत करना छोड़ दिया है, माँ बाप के साथ रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया है, उलमा से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया है, समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। जिस रास्ते से गुजरती थी दुनिया कहती थी दश्त तो दश्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या कहने में आप लोग जैसे बैठे हैं माशाअल्लाह, मैं आपके मुताबिक कुछ बातें करूंगा, ऐसी कोई बात नहीं। क्योंकि चैनल वाले बैठे हुए हैं माशाअल्लाह, इनका भी कुछ तो मैटर होना चाहिए, है ना? जरूरी है माशाअल्लाह। ये सब मोहब्बत, देखिए मोहब्बत को चालू रखिए। अरे माशाअल्लाह, अरे हाँ, बहुत दिन के बाद 2000 इस महीना में जनवरी में पहली बार सौ टकिया देखे। हाँ, एक जगह कहाँ 200 दे दिया था, थर थरी उठ गया। अरे एक जगह दे दिया था धनबाद में 500 कौम चले गए। थोड़ी देर के बाद होश आया, पानी उन्हें छूटने हुआ। बहुत अच्छा बैठे हैं, लगता है कोई जानता है, लगता है कितना सीधा सपटा लग रहा है। इन लोग का मुँह देखिए, लगता है एकदम अजमेर से डायरेक्ट यही उतरा चिरो मुँह। अरे इन लोग को शादी ब्याह के टाइम में देखिए, अगर बाप रंग रूप बदल देता, ना मौलाना ना मौलवी ना हाफिज ना इमाम, तू सूत न मतवा कहे खराब कर, तू सूत। एकदम 1.5 घंटा डीजे गांव में घुसा है, बाराती वहीं रुक गया, अंदर नहीं। अभी 3 घंटा नाचेगा, उसमें 17 को मताल है, 6 को पियंकर का बाप है, इमाम रूम में सुताल है ना। 15,000 का डीजे गाड़ी में बांध के ला रहा, ठेलते जोपते गोरा गोरी पेटा पेटी हो रहा। एक झोला पड़ाका ले समधी चला है, लगता गांव में समधी नहीं आतंकवादी घुस रहा। अजब रंग होता है, देखिएगा रंग बदल जाता है, नहीं लगता कि मुसलमान का मोहल्ला है। मुसलमानों, कुरान तू पढ़ते हो, नबी की शरीयत तुम मानते हो, इस्लाम के मानने वाले हो, अल्लाह से डरने वाले हो, फिर ये काम कैसा? याद रखो, अगर पटाखा फोड़ना जायज होता मजहब इस्लाम में, अगर पटाखा फोड़ने से सवाब मिलता तो सबसे ज्यादा पटाखा मौलाना इमाम लोग फोड़ते। जब हम लोग जनाजा पढ़ा सकते हैं, निकाह पढ़ा सकते हैं, फातिहा पढ़ सकते हैं, नमाज पढ़ा सकते हैं, सब काम कर सकते हैं, तो पड़कवा काहे न फोड़ सकते? उसको भी हम ही लोग फोड़ते। जब सवाब का काम है तो आपको कह देते हम अपने झोला में चलते, हम मौलाना, आप 10 टकवा लेकर चलते हैं, हम लोग बम लेकर चलते हैं, हम मौलाना। जब सवाब है तो फिर छोटा छोटा काम बोल बोल फोड़ेंगे, एक अक्सर नेकी होगा, देना माटी लग जाएंगे, समधी घर ही उड़ा देंगे। आज का सवाब, जब सवाबे लेना है तो काम का है, छठ का समधी घर उड़ा देंगे, उम्रा
पूरा गांव चौरस कर देंगे, सीधे जन्नत। जब सवाब है डीजे बजाने में सवाब मिलता तो फिर गाड़ी में कहे बांध के लाते, समझी पीठिया डबल सवाब होता। जब सवाबे लेना है तो कम कर ले, समझी पीठिया बांधो, लो सब गाड़ी में कहे ले जाते। याद रखो, उन पैसों को बचा करके इन बच्चों के किताब हाथ में दे दो, पोथी पुस्तक दे दो, ताकि तेरा बेटा रात भर मोबाइल में गेम नहीं खेलेगा, सुबह जल्दी उठेगा, सर पे टोपी पहनेगा, वजू का चेहरा सजाएगा, सीने में कुरान बसाएगा, इमाम के पास जाएगा, रहल को निकालेगा, कुरान को खोलेगा, जुबान से तेरा बेटा जो ही सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलेगा, तू भी बख्शे जाओगे, माँ बाप भी बख्शा जाए। लेकिन मुसलमान ने पढ़ाना छोड़ दिया, बेचना शुरू किया। अभी पूस महीना 2-3 दिन बचा, कितना सीधा लगता है। और 1 जनवरी हैप्पी न्यू ईयर, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, पिकनिक, नदी नाला में चला गया। मुसलमान का बेटा जब नदिया में खा रहा है खाना, लाज शर्म खत्म, भीख मंगाता और पत्थरवा में खड़ा होकर सेल्फी ले रहा है, और मुंह देखो बोरसी और सेल्फी ले रहा है। ये सेल्फिया कहाँ भेजेगा रे? अरे वो सेल्फी ले ससुराल भेज दिया साला को। हमने बोल आ गए पिकनिक में मुर्गा ले, अरे बाप, कौन मुसलमान है? अंग्रेजों का तरीका तेरे घर में, सुन्नत तेरे घर से गायब है, चेहरे से दाढ़ी गायब है, सर से टोपी गायब है। यही तो कर्नाटक की अदालत में जो फैसला होने लगा, वकील सामने गया, कहा जज महाराज देखिए, मुसलमान जरूर है भारत में, लेकिन मुसलमानों में टोपी जरूरी नहीं है। अगर मज़हब इस्लाम में टोपी जरूरी होती, हर मुसलमान टोपी पहनता, कोई कोई पहनता है, इस्लाम में दाढ़ी नहीं है। अगर दाढ़ी जरूरी होती, हर मुसलमान दाढ़ी रखता, कोई कोई रखता है। वकील यही तर्क दे रहा था कोर्ट में कि मुसलमान इस्लाम में नमाज जरूरी नहीं है। अगर जरूरी होती, हर मुसलमान पढ़ता, कोई कोई पढ़ता। इस्लाम में पर्दा जरूरी नहीं, अगर पर्दा जरूरी होता, हर औरतें पर्दा लगाती, कोई कोई लगाती है। अगर इस्लाम में नमाज पढ़ना जरूरी होता, ये तर्क देता गया। बात तो सही है, 2% सिख समुदाय के लोग भारत में अपनी टोपी पगड़ी को मनवा के छोड़ा है। आर्मी में जाए तो टोपी तब दाढ़ी के साथ जाए, अगर मिनिस्टर बने तो टोपी दाढ़ी के साथ जाए, थाना में दरोगा बने तो दाढ़ी टोपी नहीं छोड़े, चाहे वो जज बने, चाहे वकील बने, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर बने, चाहे वो थल सेना हो, चाहे वो जल सेना हो, चाहे वो वायु सेना हो, वो अपनी दाढ़ी टोपी को नहीं छोड़ेगा। उसने 2% मनवा लिया, हम 30 करोड़ है, मेरी टोपी पे हमला क्यों कर रहा है? काश मुसलमान अपने नबी के तरीके को अपना लेता, सुन्नते मुस्तफा सीनों से लगा लेता, बुजुर्गान दिन के तौर तरीके पे अमल कर लेता, उलमा की बातों पे अमल कर लेता, या ये दिन नहीं देखना पड़ता, बल्कि मुसलमान को देख के दुनिया हैरत में कहती है यही वो कौम है जिस रास्ते से चलती है। दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छे। अभी एक जगह गए थे जलसा में, अपने देवघर जिला में, तो जलसा में गए तो रूम में आराम कर रहे थे। जलसा बड़ा था, 2-4 मौलाना थे। तो 11 बजे का झारखंडी साहब आपको स्टेज में जाना, हालांकि आवाज बड़ी खींच रहा है, आवाज खींच रहा है, थोड़ा सा उसको सेट साट कीजिए। हमने कहा ठीक है, तो ऐसा कीजिए ना, थोड़ा जरूरियात के पूरा करके संजावर करके उसके बाद जाते हैं, तो पाँव धो के वजू करके ठीक है। तो लोटा में पानी लिए, हम बढ़िया तरफ निकलने लगे। बोले झारखंडी साहब रुकिए रुकिए रुकिए, उधर कहाँ जा रहे हैं? बोले कहाँ? बोले यहाँ नया बाथरूम बना, इसमें घुसिए। उसके बाद तो हम वो बाथरूम घुस गए, अब ऊपर से नीचे खाली देख रहे हैं। हम बोले बाथरूम है ना, सैलून है, इतना सजाया है बाथरूम में, मार्बल टाइल्स, शीशा, स्टील का पैप, डब साबुन अलग, फेस वॉश वहाँ, फेरन लवली यहाँ। हम बोले यार अल्लाह, ये बाथरूम है ना, सैलून है, कहाँ घुसा दिया। उसके बाद जरूरत पूरा करके अब हाथ धोने के चक्कर में हम आ गए। अब नलवा पास खड़ा है तो मतवा काम नहीं कर रहा है कि क्यों, कौन बोला
एगो गोल वाला था, घुमा दिए, हाथवा छान दिए, अब हाथ में पानी कहे गिरेगा, ऊपर से देखे मथुआ में गिर रहा, मुड़िया पुनिया गिर रहा, बोले अरे की होल, मैं झारखंडी बाबा बोलली कि हाथवा हाथ पाँव धोबो, देख नहा रही तू, कलिए फंस गलियो। उसके बाद इसको बंद कर दिए, किसी सूरत से बंद किए, अब की एगो हैंडल उठा दिए, अब की गर्म पानी, हम बोले महाराज अरे वाह ये कहाँ घुसा देंगे। उसके बाद निकले, बोले इस बाथरूम में कितना खर्चा किए हैं, बल 2 लाख। हम बोले तब माँ बाप को हज उम्र हम तो भेज दिए होंगे, हज कर लिया होगा, मैया आपस में बातचीत 6 महीने से ना हो रहा लोग। मैंने वाह अरे मुसलमान, माँ बाप से बातचीत बंद, 2000 के बाथरूम खड़ा, ये हो रहा है। बाप माँ को ठीक से देखता नहीं, और केटीएम गाड़ी, बाप सिर्फ के लिए तड़प रहा है, और मथुआ तर केटीएम गाड़ी खड़ी है ना, देखते नहीं है। अफसोस लगता है, पैसा दिया है तो उसको सही इस्तेमाल। जिस घर में तुम सजाए हो, उस घर में पढ़े लिखे लड़का, पढ़ी लिखी लड़कियां होनी चाहिए, ताकि घर की खूबसूरती सही लगे। अनपढ़ आदमी घर के अंदर मताल सुतल है, मार्बल टाइल्स लगल है, फायदा क्या हो मताल सुत। अरे घर मकान हो तो उसका खूबसूरती हो। झोपड़ी में अगर माँ बाप खुश है, वो झोपड़ी ताजमहल से बेहतर है, वो झोपड़ी शीश महल से बेहतर है। जिस झोपड़ी में माँ बाप मुस्कुराए, और अगर बहुत कीमती महल है और माँ बाप गम में डूबा हो, वो महल बेकार। महल हो उसमें खूबसूरती हो। जिस घर में माँ बाप होते हैं वो घर बहुत वजनदार होता है, बड़ी कीमती होता है घर। और जिस घर में माँ बाप नहीं, वो घर कीमती नहीं होती, वजनदार नहीं, वजन नहीं, खत्म हो जाता, हल्का होता है। इसलिए याद रखो, अपने औलादों को पढ़ाओ। आप पढ़ाते हैं? कितने घर यहाँ है? कितने घर की आबादी है? 100 प्लस 120 नमाजी मोटा मोटी 6 गुण 7 30-35। चलिए 30-35 नमाजी बहुत है, फिर भी 70 घर से गायब है। आखिर वो लोग क्या सोच रहा है? उन लोगों को भी सोचना होगा कि हमको कब पढ़ना है। आज जुमा पढ़े थे ना आप लोग? कह रहे कब पढ़े? न यागू न पेछू। वो तो पढ़ना चाहिए, लेकिन पढ़ता कहाँ? पढ़ाते हैं ना, जोर भी पढ़ाते। अरे माशाल्लाह ये सिस्टम बढ़िया है। बहुत जगह तो 1:45 बजे आया, हर हवा हम लोग देखते हैं, 2 रकअत पढ़ा हवा। ये अच्छी बात है कि पढ़ा रहा है, और ऐसा होना भी चाहिए देहातों में खासकर। ये बहुत जगह कम हो पा रहा है ना। माशाल्लाह ये बहुत अच्छा सिस्टम है, लेकिन एक ही दिन हफ्ता में ना बात फोन नहीं है। हफ्ता में एक दिन कितनों पढ़ लीजिए। अच्छा दवाई 1 शीशी देता है, डॉक्टर कहता है कि 1-1 ढक्कन सुबह शाम खाओ, 1 शीशी बराबर खा जा, वही दवाई हमेशा लिए। तो नमाज है टेम पढ़ने। अब एक दिन में कहेगा 50 रकअत पढ़ के फिर एडवांस रख दिया, होगा? कानून बना हुआ। हम लोगों ने यही गलती किया है। हम लोग कभी सही से नमाज नहीं, कभी बच्चों की तालीम नहीं, कभी हमने माँ बाप की खिदमत नहीं। आज हमारे गांव घरों में बेहुरमती हो रही है। आज हमारे गांव घरों में देखिएगा लोग परेशान होते हैं, क्योंकि हमारे नौजवान तबके में शिक्षा से दूर होते जा रहा है, पढ़ाई से दूर हो रहा है। हर बच्चों के हाथ में तूने मोबाइल जो दिया है ना, ये मोबाइल उस बच्चों की जिंदगी को अंधकार में डाल देगा। इन हाथों से मोबाइल छीन लो। 12 साल के बच्चों के हाथ में मोबाइल मत दो। 15 साल के बच्चों के लिए मोबाइल नहीं है, 18 साल के लिए मोबाइल नहीं है। आखिर मोबाइल क्या जरूरत है? कारोबार है नहीं, कोई ससुराल है नहीं, कोई रिश्तेदार है नहीं, तो उसको कहां से जरूरी है कि फोन करेगा? एक फोन काफी है। हर बेटे के हाथ में 15,000 का मोबाइल देके तुम क्या साबित करना चाहते हो कि मेरा बेटा आगे चल के बढ़ेगा? नहीं, वो तेरा बेटा याश बन जाएगा, शराबी बन जाएगा, जुआरी बन जाएगा, माँ बाप का नाफरमान बन
जाएगा। मोबाइल छीन के किताब दे दो, वो बेटा पढ़ेगा, कुरान तिलावत करेगा, माँ बाप के साथ रहेगा, खिदमत करेगा। एक सहाबी नबी की बारगाह में गए, कहा या रसूल अल्लाह मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते दौलत नहीं है तो माँ बाप जिंदा है, तू घर वापस चला जा, माँ बाप की खिदमत कर, उनका चेहरा देख, उनसे मोहब्बत कर, सुबह शाम माँ बाप के चेहरे की जियारत कर, घर बैठे बैठे तुम्हें एक हज मकबूल का सवाब मिल जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान या रसूल अल्लाह मैं गरीबों में अपने दौलत को बांटना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास दौलत नहीं है। मेरे आका फरमाते दौलत नहीं तो क्या, ज़बान है, अच्छी बात बोला कर, हक बात बोला कर, सच बात बोला कर, नेक बात बोला कर, भाइयों के बीच में नेक मशवरा दिया कर, ये सदका करने से बेहतर है। आप लोग थक गए क्या? अरे क्या हो रहा है, बैठो ना, बैठ जाओ बेटा, थके नहीं ना? माशाअल्लाह, आप लोग थके नहीं ना? ऐसा नहीं ना कि आप लोग थक गए, थोड़ी देर और बोल देना, मेरे बाद भी नात खानी होगी, 2-3 नात खानी। और आपने आनंद फान में जो सजा दिया है, ये तो हमारे गुलाम सुल्तान साहब कहे, मैं तो इरादा तरीके ही कर दिया था कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन हज़रत बोले कि नहीं, लड़का लोग ने शौक किया है कि चलते चलाते, मैंने कहा चलो आ जाते हैं। और मैं आता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि इलाके में कुछ तकरीर करूं, लेकिन लोग तकरीर करने देता नहीं। मैं चाहता हूं कि कोई कीमती बात, कोई अच्छी बात बता के चला जाऊं ताकि लोग के दिलों में असर रहे। अगर बहुत हम सीरियसली तकरीर करके चले जाएंगे, सुबह चर्चा करेगा, साला झारखंडिया हंसवाल को नारे, ये कोई मिजाज बना लिया। लेकिन मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, याद रखिएगा। मेरी पूरी तकरीर यूट्यूब में खंगालना, किस्सा कहानी लतीफा चुटकुला में तकरीर में नहीं होती है। मेरे बोलने का अंदाज ही इसी तरह, मेरी तकरीर में किस्सा कहानी नहीं होती, याद रखिएगा। मैं लतीफा बाज मुकर्री को लतीफा बोल के हंसा तो ऐसे नहीं, मेरे बोलने का जो अंदाज है और हालात हाजरा जो है और हमारे इलाके में जो जुबानें हैं, मैं उसी से बोल के और जो हालात है उसको ढाल के और शरीयत क्या कहती है वो बता के मैं लोगों को समझाता हूँ। ये मेरा मामूल है और इसी से झारखंडी पूरे हिंदुस्तान में पहचाने जाते हैं। तो बस नौजवानों याद रखो, आपने जो मेहनत की है ये मेहनत बेकार नहीं है। अबू बकर सिद्दीक फरमाते जिसने मिलादे मुस्तफा के नाम पे 1 दिरहम भी खर्च किया, कितना? 1 दिरहम भी खर्च किया, कल कयामत के दिन मैदान महशर में हिसाब किताब के बाद जन्नती जन्नत में, जहन्नमी जहन्नम में जाएगा। लेकिन जो मिलादे मुस्तफा के नाम पे 1 दिरहम भी खर्च करेगा, कल जन्नत में वो मेरे साथ होगा। आप जो खर्चा कर रहे हैं ये बेकार नहीं जाएगा, ये बेकार नहीं जाएगा। लेकिन याद रख, अगर आपके घर में माँ बाप है तो सबसे बड़ी दौलत है। आजकल नहीं देखते लोग पीर के पीछे पागल, जहां इलाके में कोई पीर साहब आ गए, न पीर साहब के घर देखा, न उसका नसब देखा, न उसका खानदान देखा, पीर साहब कोई 4 आदमी कह दिया पीर साहब पीर साहब पीर साहब मशहूर। अब उसमें क्या हो रहा है कि लोग हजरत 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 आगे पीछे, बाप से कभी मुसाफा नहीं किया जिंदगी में, न बाप को कभी सलाम किया। और अगर पीर साहब आ जाए घर में, काजू किशमिश छोहाड़ा गड़ी रसमलाई मुनक्का अलग अलग किस्म के खाना, और बाप को कभी गुलगुल्ला से भेंट नहीं होने दिया। सबसे बड़े पीर माँ बाप है। मेरे आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते माँ की दुआ औलाद के हक में गारंटी कबूल होती है। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। पीर के कदम के नीचे नहीं बताया जन्नत, इमाम के कदम के नीचे नहीं है जन्नत, मौलाना के कदम के नीचे नहीं जन्नत, मुफ्ती के कदम के नीचे नहीं मिलेगी जन्नत, आपको कारी साहब के नीचे नहीं मिलेगी जन्नत, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं जन्नत। जन्नत तलाश करना हो नौजवानों, तू घर जा, माँ बाप जिंदा है, बाहयात है, उनकी खिदमत कर, उनका चेहरा देख, माँ बाप को राजी कर, माँ राजी होंगे, औलाद माँ बाप राजी होंगे, रब राजी होगा। जहाँ रब राजी होगा वहाँ सब राजी। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर,
नारे रिसालत मसलके आला हजरत जश्न ईद मिलादुन नबी सुभान अल्लाह। लेकिन देखिए जब ये प्रोग्राम कराइएगा कुर्सी नहीं लगाइएगा। कुर्सी लगाने से लोग होता है कि अस्कतिया जाता है। सही बताता है। जहाँ तक हम देखे जलसे में कुर्सी लग जाती है ना, वो लोग नहीं उठता है कुर्सी वाला। न सुभानअल्लाह कहने के लिए उठेगा, न नारा लगाने उठेगा, न इनकमिंग चालू में उठेगा। वो चुपचाप बैठले रहता है। पता नहीं क्या है ना, हर जगह ये हाल है। आपके यहाँ बात नहीं बता रहे। हाँ, तो कुर्सी वाला एक दो उठना चाहिए ताकि लोग लगे कि जब कुर्सी में बैठ के उठ सकता है तो हम धरती में बैठ के क्या उठ सकते हैं, है ना। तो माशाअल्लाह बहुत अच्छा सुन रहे हैं। कोई जरूरी नहीं है। तो मैं ये कह रहा था, याद रखो जलसा सजाने से पहले कुर्सी वाले के नाम पर फाटल चिटल है कुर्सी वाले के नाम पर। बहुत अच्छा है। आप लोग अच्छा सुन रहे हैं तो याद रखना, मिलाद बाद में करना, जलसा बाद में करना, मस्जिद बाद में जाना, कलियर बाद में जाना, कछोछा बाद में, अजमेर बाद में, बगदाद बाद में, मक्का मदीना बाद में। अगर तेरे माँ बाप है तो पहले घर जा। अरे माशाअल्लाह सुभान। अरे दाऊद साहब ने अल्लाह ताला उम्र में बरकत। हाँ हाँ उठेगा उठेगा। तो रास्ता छोड़ दे चाचा, रास्ता छोड़ दे। अरे माशाअल्लाह डॉक्टर साहब ने, यहाँ डॉक्टर बहुत है ना। अच्छा हजरत डॉक्टर साहब जो है वही हजरत डॉक्टर साहब ने। अरे माशा डॉक्टर भी हजरत होने लगा। पहले हजरत ने बाद में डॉक्टर। अरे पशु का डॉक्टर है ना, बहुत अच्छा है। पशु में बीमारी है डॉक्टर। कोई डॉक्टर हो डॉक्टर डॉक्टर होता है, कोई मास्टर हो मास्टर मास्टर होता है। क्या तो मास्टर और डॉक्टर जो है ना, एक आदमी को डॉक्टर के यहाँ लिया वो बच्चा, डॉक्टर वहां कुछ नहीं देखा, भीड़ थी, इधर उधर कंपास लगाया, बोले ले जाओ बच्चा मर गया। बचवा घर में आके उठ के बैठ गई। माँ को कहते हैं माँ एक गिलास पानी देने पीवे। बोला अरे तू मर गई नहीं उठनी कैसे। बोला कि नहीं डॉक्टर, बोला कि तू मर गया सुत। बोलना हम जिंदा आए सुत तो मर गए। डॉक्टर तुम वैसे जाने की, डॉक्टर बोल दे तू मर गई तो मरिए गई, मतलब बोल रहे विश्वास। तो डॉक्टर जो होते हैं ना, चाहे मास्टर होते हैं, वो लोग सही काम करते हैं। ये गांव में वो मास्टर साहब तो नहीं सुने हैं, पारा टीचर था, तनख्वाह कम थी, पीपल के गाछ के नीचे बच्चों को पढ़ाता था। बच्चा घुलमुड़िया मार रहा, मास्टर साहब सुतल। 15,000 में क्या पढ़ा। गर्मी का मौसम था, डीएससी साहब जांच में निकले थे, गाड़ी आके गांव में घुसा दी। अब मास्टर साहब क्या क्या कुर्ता शर्ट को खोल के खूटी में टांग के गंजी उठा के कुर्सी में सुतल है, पुरवैया हवा है, नींद आ गई। डीएससी साहब की गाड़ी जब हॉर्न बजाया, हड़बड़ा के उठे, तब तो डीएससी साहब सामने, बच्चा बुतरू सब सामने बैठा था, मास्टर साहब सो रहे थे, बच्चों सब खेल रहा था। ठीक बचवा आया मास्टरवा, वो डीएससी साहब आए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब अजमत रजा भागलपुरी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसके बाद क्या मालूम है, डीएससी साहब देख सामने खड़े, देखिए पढ़ा लिखा आदमी कितना दिमाग इस्तेमाल करता है। ये पढ़े लिखे लोगों की बात बता रहा हूँ, जब पढ़ा होता है तो दिमाग इस्तेमाल करता है। ठीक डीएससी साहब सामने खड़ा, अब वो करे तो करे क्या, अगर कुर्ता पहनेगा पकड़ा जाए, क्योंकि कुर्ता खूटी में टांग दिया, अब गंजी उठा के सो रहा था। तो जो ही डीएससी साहब सामने खड़ा देखा, कहा ए बेटा ए बाबू ए बच्चा इधर देखो, गंजी उठाया था, बल कलेजा यहाँ रहता है, इधर देख किडनी इधर रहती है, इधर देख फेफड़ा यहाँ रहता है। डीएससी ने कहा कि पूरे झारखंड में जाके सर्वे किए, इस कदर मेहनती मास्टर पहली बार देख रहे हैं। जो गंजी उठा के बच्चों को सिखा रहा, कहाँ कलेजा कहाँ फेफड़ा रहता है, कहाँ किडनी, इससे ज्यादा मेहनती मास्टर और झारखंड में कहाँ मिलेगा। उठाया कलम, सीधे प्राइमरी स्कूल से हाई स्कूल पोस्टिंग, प्रमोशन। पत्रकार ने पूछा मास्टर साहब आप प्राइमरी से डायरेक्ट हाई स्कूल में आए, आपका योगदान क्या रहा। कहा योगदान गंजी का रहा, समर्थन शर्ट का रहा। कहा कैसे, हम आगे बढ़ गए। तो पढ़े लिखे लोग जहाँ भी होते हैं वो होशियारी का, वो अच्छा काम करेगा। कभी पढ़ा लिखा आदमी, अच्छा हम लोग को कभी इधर उधर काम करते देखे, क्योंकि हम लोग चाहते भी कि काम करें लेकिन करने लोग नहीं देता। अगर हम धान पीटे या खेत में चाहे कुछ काम करें, हम सोचते चलो मौसम है आलू लगा देते हैं खेत में, आलू जाके तोड़ते हैं। मौलाना साहब तू देखे बढ़िया मेलुआ रोप रही, जान के पूछे अगर हल जोती है हजरत
तू हाल जोत नहीं देख रहा है? मतलब वो मामला काम करने नहीं। आप चुपचाप 5-6 हजार में इमाम बन के रहिए और चुपचाप बुतरू पढ़ाइए और आप चुपचाप जाके पंजम जोगिए। वही हाल हम लोग की तनख्वाह 5, 6, 7, गौरा गौरी 7.5, लुंगी समटा समटी फटा फटी तब कहीं कहीं 8। यहाँ कहते हो 7, 8 नहीं, सतिया न। सुनिए, इस दौर में इस महंगाई में एक इमाम की हाजिरी कम से कम 300। एगो रोगाहा लेबर लेता है 300। टीविया लेबर गोल हाथ हिल रहा है 300 लेवो। और 1 कुंटल के मौलवी